आप लोगों का प्रिय वॉइस चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। धन्यवाद। महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े कुछ किस्से। चेतक की वीरता। जब जब महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है तब तब उनके प्रिय घोड़े चेतक का नाम भी लिया जाता है। स्वामी भक्ति ऐसी की दुनिया में चेतक सर्वश्रेष्ठ अश्व माना गया। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक इतना समझदार था कि दुश्मन के हाथियों को भ्रमित करने के लिए उसके सिर पर हाथी की सूंड लगाई जाती थी। महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध नीलवर्ण घोड़ा चेतक उनका अत्यंत प्रिय घोड़ा था। उसके चर्चे पूरे देश में थे। दरअसल महाराणा प्रताप के पास एक अरब व्यापारी अरबी नस्ल के 3 घोड़े लेकर आया था जिनके नाम चेतक, त्राटक एवं अटक थे। प्रताप ने घोड़ों का परीक्षण किया जिसमें चेतक और त्राटक सफल हुए, लेकिन महाराणा प्रताप ने चेतक को अपने पास रख लिया और त्राटक को छोटे भाई शक्ति सिंह को दे दिया। हल्दी घाटी के युद्ध में बिना किसी सैनिक के राणा अपने पराक्रमी चेतक पर सवार होकर पहाड़ की ओर चल पड़े। उनके पीछे 2 मुगल सैनिक लगे हुए थे, परंतु चेतक ने अपना पराक्रम दिखाते हुए रास्ते में एक पहाड़ी बहते हुए नाले को लांघकर प्रताप को बचाया जिसे मुगल सैनिक पार नहीं कर सके। चेतक द्वारा लगाई गई यह छलांग इतिहास में अमर हो गई। इस छलांग को विश्व इतिहास में नायाब माना जाता है। चेतक ने नाला तो लांघ लिया पर अब उसकी गति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। पीछे से मुगलों के घोड़ों की टापें भी सुनाई पड़ रही थी। उसी समय प्रताप को अपनी मातृभाषा में आवाज सुनाई पड़ी, नीला घोड़ा रा असवार। प्रताप ने पीछे पलट कर देखा तो उन्हें एक अश्वारोही दिखाई पड़ा और वह था उनका सगा भाई शक्ति सिंह। प्रताप के साथ व्यक्तिगत मतभेद ने उसे देशद्रोही बनाकर अकबर का सहयोगी बना दिया था और युद्ध स्थल पर वह मुगल पक्ष की तरफ से लड़ता था। उसने नीले घोड़े को बिना किसी सेवक के पहाड़ की तरफ जाते हुए देखा तो वह भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा, परंतु केवल दोनों मुगलों को यमलोक पहुंचाने के लिए। जीवन में पहली बार दोनों भाई प्रेम के साथ गले मिले थे। इस बीच चेतक इमली के पेड़ के पास गिर पड़ा। यहीं से शक्ति सिंह ने प्रताप को अपने घोड़े पर भेजा और वह खुद चेतक के पास रुके रहे। कहते हैं कि यहीं पर चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। चेतक लंगड़ा खोड़ा हो गया था, इसीलिए पेड़ का नाम भी खोड़ी इमली हो गया। कहते हैं इमली के पेड़ का ये ठूंठ आज भी हल्दी घाटी में उपस्थित है। महाराणा प्रताप का हाथी। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन उनका एक हाथी भी था। उसका नाम था राम प्रसाद। उनके इस हाथी का उल्लेख अल बदायूनी, जो मुगलों की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था, उसने अपने ग्रंथ में किया है। वह लिखता है कि जब महाराणा प्रताप पर अकबर ने चढ़ाई की थी तब उसने 2 चीजों को ही बंदी बनाने की मांग की थी, एक तो खुद महाराणा और दूसरा उनका हाथी राम प्रसाद। वो हाथी इतना समझदार व ताकतवर था कि उसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था। हाथी को पकड़ने के लिए अकबर की सेना ने 6-7 हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया और उन पर 14 महावतों को बिठाया, तब कहीं जाकर उसे बंदी बना पाए। अकबर के समक्ष पेश किया गया, जहां अकबर ने उसका नाम पीर प्रसाद रखा। राम प्रसाद को मुगलों ने गन्ने और पानी दिया, पर उस स्वामी भक्त हाथी ने 18 दिन तक मुगलों का ना ही दाना खाया और ना ही पानी पिया और वह शहीद हो गया। तब अकबर ने कहा था कि जिसके हाथी को मैं मेरे सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को क्या झुका पाऊंगा। भाग खड़ी हुई अकबर की सेना। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। ये किला दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों की रेंज अरावली की एक पहाड़ी पर है। महाराणा का पालन पोषण भी भीलों की कीका जाति ने किया था। भील राणा से बहुत प्यार करते थे। जब अकबर की सेना ने कुंभलगढ़ को घेर लिया तो भीलों ने जमकर लड़ाई की और 3 महीने तक अकबर की सेना को रोके रखा। एक दुर्घटना के चलते किले के पानी का स्रोत गंदा हो गया, जिसके बाद कुछ दिनों के लिए महाराणा को किला छोड़ना पड़ा और अकबर की सेना का वहां कब्जा हो गया। लेकिन अकबर की सेना ज्यादा दिन तक वहां टिक नहीं सकी और फिर से कुंभलगढ़ पर महाराणा का अधिकार हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध एल और महाराणा प्रताप का भाला एल की कहानी जानने के लिए हमारे तीसरे भाग को देखें। ये कहानी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस कर दे, जिससे आपको ऐसे कहानियां सुनने को मिलते रहे। धन्यवाद।